तो आइए आज हम शुरू करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो समझते हैं कि साल्ट हाइड्रोलिसिस है क्या। देखिए, जैसे कि आपने इक्विलिब्रियम के अंदर देखा, इक्विलिब्रियम को छोड़ते हैं हम एक बार चलते हैं हमारे कंसेप्ट पे, स्टार्टिंग का जो है एसिड बेस एंड सोल्ट में। अगर हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एसिड डाला कोई भी, फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला NaOH, तो आप लोग जानते हैं, आपने क्लास 10th में भी इस चीज को पढ़ा था कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जहां पर एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं सोल्ट का प्लस वाटर। आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। तो हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक रहने वाला है सोल्ट हाइड्रोलिसिस, और इसके अंदर हम जो सबसे पहले देख रहे हैं वो देखने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन को। देखिए, एक एसिड ले लिया मैंने HCl, इसमें बेस डाला NaOH, और आप लोग जानते हैं कि ये सब आपस में रिएक्शन करने वाले हैं। रिएक्शन करने के लिए आपको पता है आयनाइज फॉर्म में आना होगा इन्हें, H+Cl नेगेटिव और Na+ और OH नेगेटिव। NaCl को ले जाएगा NaCl, जो कि किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, सोल्ट का, और प्लस में क्या निकलने वाला है बाहर, H2O। आप लोग सभी जानते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था, जहां पर भी आपको H+ और OH नेगेटिव दिख जाए आयंस के अंदर, कहीं पे भी आपको H+ और OH नेगेटिव दिखते हैं, ये लैला मजनू है, ये दोनों मिलके साइड में हो जाएंगे, आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने क्या किया, H+ और OH नेगेटिव को साइड किया, और जो बचे हुए कंपाउंड थे, क्योंकि ये Na+ और ये Cl नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनको आपस में ज्वाइन करवा के सोल्ट फॉर्मेशन करवा दिया गया है। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सोल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट एंड न्यूट्रल सोल्ट्स। उन पे भी चलते हैं अभी। अब सर व्हाट इज सोल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए, अगर सोल्ट हाइड्रोलिसिस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, उनकी रिएक्शन से सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। करेक्ट। हम चलते हैं आगे इसी में। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ये वर्ड लिखा आ जाए सोल्ट, कभी भी सोल्ट को आप सोल्ट के मेथड से नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिए, उनके एसिड और बेस, जो उसका प्रिकर्सर है, जहां से ये बने हैं, मतलब उसका एसिड क्या है, उसका बेस कौन है, क्योंकि सोल्ट खुद से नहीं बनते हैं। सोल्ट बनने के लिए एसिड और बेस का होना जरूरी है। आप सोल्ट, जब भी मैं आपको कोई भी सोल्ट लिख के दूंगा, अभी हम सोल्ट से लिखते हैं, और आप क्या करेंगे कि उनके एसिड और बेस बनाने शुरू करेंगे। करेक्ट। चलो नोटबुक निकालिए, और साथ में हम अब हर एक सोल्ट का एसिड और बेस कैलकुलेट करते हैं कि ये किस एसिड से बना हुआ है और किस सोल्ट से, किस बेस से बना हुआ है। आइए, तो सबसे पहले लिया मैंने KCl। बनाइए जरा इसको, इसका एसिड बताइए और इसका बेस बताइए। KCl का एसिड बताइए और बेस बताइए, जरा नोट डाउन कीजिए नोटबुक में, साथ साथ लिखते रहिए। हो गया। देखिए, KCl कैसे ब्रेक डाउन कीजिए, K+ और Cl नेगेटिव। आपको पता है कि ये सोल्ट है, और अगर सोल्ट है मेरे पास तो इसमें से H2O रिमूव हो रखा है, तो आप क्या कीजिए, एडिशन ऑफ वाटर। आप इसमें जोड़ दीजिए H+। किसके साथ जुड़ेगा आगे, यहां पे OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किससे जुड़ने वाला है, यहां पे। ये क्या बना लेंगे मिलके, HCl, और ये क्या बना लेंगे मिलके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने KCl आयनाइजेशन किया, K+ को OH नेगेटिव दिया और Cl नेगेटिव को क्या दे दिया, H+। तो ये मेरा एसिड है, दैट इज HCl, और ये मेरा बेस है। और मैं एक और चीज यहां पे साथ में लिखना चाहूंगा कि ये सोल्ट, टाइप ऑफ सोल्ट, टाइप ऑफ सोल्ट, ये किस टाइप का सोल्ट है। देखिए, अगर मैं टाइप ऑफ सोल्ट को देखूं यहां पर, तो मुझे पता चल रहा है कि यहां पर एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड।
एंड KOH। KOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि S ब्लॉक का है। S ब्लॉक, क्योंकि मेटल्स इसमें अच्छे होते हैं, S ब्लॉक्स के जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आइए, तो अगर मैं टाइप ऑफ सोल्ट में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है मेरे पास, कौन, KCl। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कैसा है, किस टाइप का सोल्ट होगा ये, न्यूट्रल। कैसा सोल्ट होगा, न्यूट्रल। क्योंकि एसिडिक सोल्ट होने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, मतलब जो सोल्ट है हमारा वो किस एसिड से बना हुआ है और किस बेस से बना हुआ है उसको देख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एसिडिक सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो उस सोल्ट में एसिड डला था वो स्ट्रॉन्ग है। बेसिक सोल्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो उस सोल्ट के अंदर बेस डला था वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हुए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आपस में न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हमारे पास सोल्ट आएगा। वीक एसिड वीक बेस, ये भी एक केस बन सकता है, वीक एसिड वीक बेस का, ये भी आपस में न्यूट्रल रहेंगे क्योंकि कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं करेगा। तो अब देखते हैं इन्हीं पे ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक सोल्ट को उसके एसिड बेस, टाइप ऑफ सोल्ट और वो कैसा है इसमें आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, अब KCl की जगह दूसरा लेते हैं कोई सोल्ट। ओहो, सभी चला गया। अब कोई और सोल्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोल्ट लिया CH3COONA, सोडियम एसीटेट। सोल्ट ले लिया गया है कौन सा, सोडियम एसीटेट। अब हम देखते हैं कि इसका एसिड कौन है, बेस कौन है और टाइप ऑफ सोल्ट क्या है और किस टाइप का है। आइए सबसे पहले न्यूट्रल उसको आयनाइजेशन कर लूं, क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव। इसका क्या बनने वाला है, Na पॉजिटिव। अगर मैं इसमें एसिड में बात करूं तो H जुड़ेगा, डालिए क्या बनेगा, CH3, कौन सा एसिड है ये, एसिटिक एसिड, यस। एंड Na के साथ क्या बनने वाला है, NaOH। अच्छा, एसिड कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग। तो ये किस टाइप का बना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड मतलब ये जो मेरा एसिड है ये किसका बना हुआ है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग कौन है यहां पर, बेस। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये टाइप ऑफ सोल्ट क्या होगा, मतलब एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक, बेसिक। तो इसीलिए ये कैसा सोल्ट कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट। इसीलिए कैसा सोल्ट कहलाएगा सर, बेसिक सोल्ट। इसीलिए हम इसे बेसिक सोल्ट बोल देते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एक सोल्ट ले रहे हैं जिससे एसिड और बेस ले रहे हैं। हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले कह रहे थे कि एसिड को बेस में डाल के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे थे। अब मैं उसी प्रोसेस को रिवर्स में चला रखा है, हम उसी प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था जब हम वाटर के बारे में पढ़ रहे थे कि वाटर करता क्या है सर, है ना। हम वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और आपको पता था कि वाटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ना क्यों जरूरी है। वहीं पे हमने वाटर की प्रॉपर्टी के अंदर उसका सेल्फ डिसोसिएशन करा कि वो H+ और OH नेगेटिव में आ जाएगा सर। वहीं से हम उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल के लेके गए थे, KW आयनिक प्रोडक्ट निकाल के लेके गए थे हम उसका, और डिफरेंट टाइप की हमने वाटर की रिएक्शंस वहां पर देखी। अभी क्या कर रहे हैं, हम एसिड और बेस से मिलके सोल्ट बना हुआ था, अब हम वापस चल रहे हैं, ये रिएक्शन रिवर्स हो रही है। जब आप सोल्ट को अभी सोल्ट से हमारा मेन मतलब होता है, सोल्ट से हमारा कोई काम नहीं होगा। देखिए जब भी आपको सोल्ट की स्टडी करनी है तो उसके एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस सोल्ट पे स्टडी कर पाओगे, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है उसके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होगा। जैसे उसके पेरेंट्स होंगे वैसा ही वो बिहेवियर करने वाला है। देखिए एक और ले लेते हैं सर, हमें चाहिए कोई एसिडिक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl, ये लो NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, सोल्ट है अमोनियम क्लोराइड। अब एसिड क्या बनेगा इसका, HCl।
एसिड कौन होगा इसका? HCl। और बेस कौन होगा इसका? NH4OH। अरे सुनो भाई, जब आपने एसिड और बेस को रिएक्ट करा था तो इसमें से वाटर निकाला था ना, तभी सोल्ट बना था। अब आपको वाटर ऐड कर देना है, एक को H पॉजिटिव दे दो और एक को OH नेगेटिव दे दो। अब सर हम H प्लस किसको दें, ये तो हमें नहीं पता चल रहा। अरे H प्लस किसको दोगे? जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसे H प्लस दे दीजिए, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसे OH नेगेटिव दे दीजिए। अब जैसे कि देखिए, आपको पता है ना कि जब भी इसको ब्रेक डाउन होता है, जब भी हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं? कैटायन। बाद वाला कौन होता है? एनायन। पॉजिटिव चार्ज पहले लिखा जाता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा क्या? NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखिए Cl नेगेटिव है, कौन किसको दूं? H प्लस दूं या OH दूं? H प्लस दूं या OH दूं? H प्लस। तो ये क्या बनेगा? HCl। इसको OH पकड़ा दिया, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये वीक बेस है। कैसा है? वीक बेस। तो मतलब अगर मैं लिखूं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कैसा होगा? सोल्ट एसिडिक। कैसा सोल्ट होगा? एसिडिक। सर ये एसिडिक सोल्ट बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि जब इस सोल्ट को आप पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो वो कंडीशन एसिडिक बना देगा पकड़ के। आप देखो, आप ये सोचते हो कि सर ये सोल्ट है, सोल्ट कैसा होता है? पीएच सोल्ट का कैसा होता है? 7। लेकिन जैसे ही आपने इस पीएच, इस सोल्ट को पानी में डाला, वाटर में डिसॉल्व करवाया, तो वाटर की पीएच को चेंज कर देगा। ये वाटर की पीएच को चेंज कर देगा, और ये वाटर की पीएच को कैसा कर देगा? एसिडिक। वाटर की पीएच चेंज हो जाएगी उस टाइम पे। मतलब एक जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा ना, जब मैं सोल्ट को पानी में डालूंगा, पहले हमने वाटर के बारे में स्टडी कर ली जो करनी थी, अब हम क्या कर रहे हैं? सोल्ट को वाटर में डाल के देख रहे हैं कि होता क्या है। हम घर पे भी ऐसे ही करते हैं ना, हम एक जार लेंगे, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर थोड़ा सा सोल्ट डाल के चेक कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। करेक्ट? तो उसके लिए हम बेसिक सी सोल्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि सोल्ट सर हमारे पास एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। जरा बताइए, एसिडिक सोल्ट कब बनेंगे? एसिडिक सोल्ट कब बनेंगे आपके पास? जब आपके पास जो सोल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होगा। बेसिक सोल्ट कब होंगे आपके पास? जब आपके पास जो सोल्ट है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। और न्यूट्रल सोल्ट कब होगा? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस प्रेजेंट होंगे, उसका सोल्ट होगा। तो वो जो सोल्ट कहलाएगा वो कैसा सोल्ट कहलाने वाला है आपके लिए? न्यूट्रल। वो कैसा सोल्ट होगा आपके लिए? न्यूट्रल। करेक्ट? चले आगे जी। हम ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ह्यूमंस में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी पूरी केमिस्ट्री में सोल्ट्स के, जितने भी सोल्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है। करेक्ट? अब देखिए करना क्या है, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं। हम सीखना चाह रहे हैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस। सोल्ट के बारे में तो आपने पढ़ लिया सर कि सोल्ट एसिड और बेस से सोल्ट बन जाएंगे। बारी किसकी है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स टूट जाना। कि सोल्ट की प्रेजेंस में अगर वाटर पे कोई इफेक्ट आ रहा है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, हम उस चीज को क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। जैसे कि पढ़ते हैं, देखिए इधर ध्यान से। फॉर एग्जांपल NaCl। क्या है? NaCl। NaCl को मैंने वाटर में ऐड किया, और वाटर में ऐड करते आप लोग जानते हैं कि वाटर खुद डिसोसिएट होता है किसमें? H प्लस और OH नेगेटिव। ये किस में टूटने वाला है? Na प्लस और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव। देखिए ये मेन कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है हमें। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको शाहरुख खान दिखेगा, यहाँ पे आपको दिलजीत भी दिखेगा, सोनम बाजवा, कैटरीना कैफ, सभी दिखेंगे। आप अपना दिमाग लगाइए और सोनम बाजवा के बारे में पढ़िए कि सोनम बाजवा क्या कह रही है आपको। अगर आप पढ़ लिए तो क्या पता आपको बात करने का मौका भी मिले उनसे। अब एक चीज देखिए, वाटर हमेशा हमारे पास, ये वाटर का एसिडिक पार्ट और ये उसका बेसिक पार्ट, ये वीक है। वाटर हमेशा, वाटर बिहेव लाइक अ वीक एसिड बेस, वीक है। ये कैसा है? वीक। ये कैसा है? मतलब इसका वाटर का बेसिक पार्ट कैसा है? वीक। एसिडिक पार्ट कैसा है? वीक।
अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम क्लोराइड की, दैट इज NaCl, ये Na, अब मैंने आपको बोला था कि इस पे सोल्ट पे नहीं, मेरे को किस पे जाना होगा, इसके पेरेंट्स पे, दैट इज एसिड और बेस। अगर मैं Na का क्या बनने वाला, पॉजिटिव है, OH जोड़ो, NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaOH कैसा बेस है, और Cl का एसिड क्या बनने वाला है, कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। सर मतलब Na जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। अब हम स्ट्रॉन्ग को मानते हैं, यहां पे अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें, देखिए मैं क्या कंसीडर करता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज को मेल कंसीडर करता हूं, इसको क्या कंसीडर करता हूं, फीमेल, मेल, और ये फीमेल इज ऑलवेज नेगेटिव। हमारे इस केस में फीमेल हमारे पास कैसे रहने वाली है, यहां पर नेगेटिव। अब बात क्या है, दो मेल है, अब सॉल्यूशन में मेल्स कितने प्रेजेंट है, दो, फीमेल्स कितनी प्रेजेंट है, दो, तो हम दो कंसीडर करते हैं। मान लो जो स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये शाहरुख खान है सर, और शाहरुख खान के सर यहां पे ऐश्वर्या राय, करेक्ट, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज है। यहां पे मैं ले लेता हूं जी वीक, एक मेल मैं हूं, और एक फीमेल मान लेते हैं वीक कोई भी है। तो अब आप एक बात बताएं, जो ये शाहरुख खान है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐश्वर्या राय के साथ जाके जुड़े, या फिर ये वीक फीमेल कोई भी मान लेते, कोई एक्ट्रेस का नाम ले लेते हैं, चंपा, इसको कैसे बोल गए, चंपा। तो आपको क्या लगता है, शाहरुख खान को किसी एक एक्ट्रेस से जुड़ना है, एक फीमेल से जुड़ना है, तो वो किससे जुड़ना प्रेफर करेगा, ऐश्वर्या राय से या चंपा से, ऐश्वर्या से। मतलब Na हमेशा किसके साथ रहेगा इस केस में, Cl के साथ, मतलब वो इस OH या H के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। मतलब NaCl को जब आप वाटर में डालते हो तो वो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट वगैरह में कोई भी चेंज नहीं लेके आता, कोई भी चेंज नहीं लेके आता। इसीलिए उस कंडीशन में जितने H+ होते हैं उतने ही OH नेगेटिव होंगे, और ये कैसा सॉल्यूशन क्रिएट करता है, NaCl हमेशा वाटर के साथ न्यूट्रल, इसीलिए न्यूट्रल सोल्ट है। देखते हैं, देखो आगे चलते हैं, अगले कंसीडर में चलते हैं। तो हम एक ले लेते हैं, स्टार्टिंग में लिया था हमने NH4Cl लेते हैं, चलो NH4Cl, इसको किस में ऐड किया सर, वाटर में, किस में ऐड किया, वाटर में। अब देखिए NH4Cl का ब्रेकडाउन होगा, किस में ब्रेकडाउन होने वाला है इसका, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको तोड़ लो, ये तो अपना फिक्स है, किसमें, H+ और OH नेगेटिव, करेक्ट। अब पहले तो इनको डिसाइड कर लो कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ये भाई साहब कैसा है, वीक, ये कैसा है, वीक, ये कैसा है, NH4, इसका बेस बनेगा NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक है, तो ये वीक है सर। ये इसका एसिड क्या बनने वाला है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस है, ये हमारे पास वीक, ये भी वीक है, करेक्ट। यहां तक आए हम। अब देखना है कि ये वीक वाला, ये कौन है, वीक, अब ये किसको पकड़ना चाहेगा सर, नेगेटिव को। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है नेगेटिव में, वीक वाले के पास कितने ऑप्शन है, दो नेगेटिव में, या तो Cl नेगेटिव के साथ जाएगा या फिर OH नेगेटिव के साथ जाएगा। तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग के साथ जाएगा कि वीक के साथ, वीक के साथ, वीक वाला वीक के साथ ही जाएगा, ये ध्यान रखना, वीक वाला वीक के साथ ही जाएगा हमेशा, और स्ट्रॉन्ग वाला नहीं रिएक्शन करता, स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि वो खुद स्टेबल है इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, तो ये किसके साथ प्रेफर करेगा जाना, इसके साथ, मतलब इस NH4 के आयन ने, इस अमोनियम आयन ने किसके साथ रिएक्शन कर ली, OH नेगेटिव से, किससे रिएक्शन कर ली, तो अब सॉल्यूशन में क्या बन चुका है, NH4 OH Cl और H। आप कहोगे सर ये H+ और Cl नेगेटिव रिएक्ट कर जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा है। तो अब सुनिए, अब उस सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, H+ की या OH की, H+ की, क्योंकि H+ रह गए हैं, और H+ रहने की वजह से वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक, और एसिडिक सॉल्यूशन हो गया मतलब उसकी pH
कम हो जाएगी पहले से। अब देखो, इसीलिए NH4Cl को कैसा सोल्ट कहलाया जाता है? एसिडिक सोल्ट। कैसा सोल्ट कहलाया जाता है? एसिडिक सोल्ट। ये खुद, अभी तो ये खुद एसिडिक नहीं, जब पानी में डालोगे तो ये एसिडिक, मतलब जो वो सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। कैसा हो जाएगा? बस आपको यही करनी है। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें सोल्ट हाइड्रोलिसिस करना नहीं आता, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिक, अब सर हमें तो यही नहीं पता चलता कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है, जो एसिड बेस की हमारे पास आर्हेनियस वाली वीडियो थी। कहां बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। पानी के अंदर ऐसी कंडीशंस रहेंगी कि H+Cl नेगेटिव के साथ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये कैसा है? वीक। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ये नहीं, आपस में अट्रैक्शन होगा, लेकिन वाटर में और आयंस बहुत हैं। वाटर के अंदर क्या है कि वाटर जो है पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। वाटर क्या है कि वाटर के साथ वहां पे पोलैरिटी और भी है, वो वाटर और उनको खींच के रखता है अपने साथ ऐसा। अब Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव स्टेबल आयन है, क्योंकि उसको एक आयन चाहिए था। अब वो H के साथ जाके अपनी स्टेबिलिटी क्यों लूज करे? वही बात होगी कि डाइवोर्स हो गया Cl का, और वो इंडिपेंडेंट अकेली रह रही है, वो क्यों किसी के साथ रिलेशन में जाएगी भाई? अब तुम बोलो सर वो तो फीमेल है, जाना ही होगा, क्या ये बात ठीक है? फिर कि सर वो तो फीमेल है, वो तो जाएगी ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है सर। अगर वो स्टेबल है तो नहीं जाएगी। चले अगले पे। हमने यहां पे कर चुके हैं हाइड्रोलिसिस इसका, अब करते हैं अगले का। आप बताइएगा जरा। अब हम ये कौन सा बनाया था हमने? एसिडिक सोल्ट बनाया था ना। अब हम बनाते हैं कैसा सोल्ट? बेसिक। ये लो CH3COO Na, ये लिया सोल्ट। कुछ नहीं करना, देखिए ब्रेक डाउन करते हैं इसका। किस में टूटेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, साथ में क्या लगाया? वाटर। वाटर थोड़ा H+ और OH। अब बस इतना ही आपने दिमाग लगाना है कि यहां पे देखिए, हाइड्रोलिसिस में तो कोईयों को ये भी नहीं पता चलता कि हाइड्रोलिसिस हुआ भी या नहीं हुआ। इसके बाद देखना, आपको ओरिजिनल मतलब बताऊंगा कि हाइड्रोलिसिस का ओरिजिनली मतलब क्या है। अब आइए, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक, क्योंकि इसका एसिड बनाऊंगा CH3COOH बनेगा, इसीलिए ये कैसा है? वीक, क्योंकि एसिडिक एसिड इज द वीक एसिड। इसका बेस बनाऊंगा NaOH बनेगा। NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। ये भाई साहब दोनों वीक है। अब इस नेगेटिव एनायन के पास दो ऑप्शन है, या तो Na+ से जुड़े या फिर H+ से। किससे जुड़ना पसंद करेगा? अब सॉल्यूशन में कौन कौन रह गया? CH3COOH। क्या ये वीक इसके साथ स्ट्रॉन्ग के साथ जुड़ सकता है? नहीं। तो क्या बनाएगा साथ में? Na+ और OH। अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है? OH नेगेटिव की। OH, और इस OH नेगेटिव की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया? बेसिक। कैसा हो गया सॉल्यूशन? बेसिक हुआ। पिछले वाले में क्या हो रहा था? एसिडिक। अच्छा देखिए, इस सोल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कैटायन, एक को बोलते हैं एनायन। वाटर के साथ कौन रिएक्ट किया था? कैटायन या एनायन? कैटायन। वाटर के साथ कौन रिएक्ट किया था? कैटायन या एनायन? कैटायन। इसीलिए इस टाइप की हाइड्रोलिसिस को क्या बोलते हैं? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसका कैटायन पानी के साथ रिएक्ट करा था। इसमें कौन रिएक्ट करा था वाटर के साथ? एनायन। इसलिए इस वाले को क्या बोलते हैं? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस। डन। कुछ समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है सर? कुछ नहीं, वो स्ट्रॉन्ग वीक उसी पे बात कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि हाइड्रोलिसिस पानी के साथ रिएक्शन कौन करेगा? क्योंकि वाटर खुद ही वीक है, और पानी के साथ रिएक्शन कौन करेगा? जो खुद वीक होगा, क्योंकि वीक और वीक की रिएक्शन होगी। इसीलिए सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्या ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे? नहीं। सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, क्या ये पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे? जी करेंगे।
कर सकते हैं, लेकिन पीएच नहीं चेंज करेंगे क्योंकि H+ भी रिएक्ट हो जाएगा और OH नेगेटिव भी रिएक्ट हो जाएगा, पीएच चेंज नहीं होगा, रहेगा न्यूट्रली, है ना। अब देखिए, जब कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस हुई थी, क्या हुआ था? कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस हुई थी, तो पीएच कैसा हो गया था? एसिडिक। पीएच कैसा हो गया था? एसिडिक। और वीक कौन था इस केस में? बेस। एक चीज याद रखनी है आपने कि ये जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस है ना, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैब ने। किसने की थी? कैब ने। किसने की थी? ये याद रखना, ये शॉर्टकट है, आपको बहुत जल्दी ही कैब इज द शॉर्टकट जो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा। क्योंकि देखो, सोचना तो पड़ता है यहां पे, 2 मिनट एक बार थिंकिंग करनी पड़ेगी आपकी, लेकिन हाँ, अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं तो आप कैब लगाइए, आंसर मिल जाएगा। कैसे? कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैब? देखिए, जब भी कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी, जब भी होगी, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? वीक कौन होगा? बेस। ठीक है ना। अब सुनिए, जब भी एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगी, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। वीक कौन होगा? क्लियर? कुछ नहीं, टोटली कुछ नहीं। मैं यहां पे यही बात कर रहा हूं कि कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस करूंगा, क्योंकि स्टेप है ना ये। कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस करूंगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, और उस कंडीशन में बेस वीक होगा। बेस वीक होगा। तो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ये तो खुद हमने बनाया, मैं यूज करता हूं इसको, तो आपको भी बता दिया। आप कुछ और करना चाहते हो, मेन मुद्दा है कि याद रहना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, याद रहना चाहिए। और आप देख लीजिए कि किस तरह से आपने इसको याद करना है। अगर आप याद नॉर्मली वैसे रख सकते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं तो ये बता ही दिया आपको। तो आप हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हो, और हाइड्रोलिसिस के अगर आप टाइप्स को देखेंगे, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस है, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। अच्छा, जरा आप बताइए, CaCl2 बताइए। अब आपने करना है कि इस CaCl2 में, मैं टाइमर लगाता हूं यहां पे आपके लिए, उस टाइम में ही आपको बताना है। आ जाओ जी, तो टाइमर लगाते हैं हम यहां पे। चलो जी, 38 सेकेंड का। जब आप कहेंगे हम तभी रेडी होंगे। आप नोटबुक ले लीजिए हाथ में। कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड है, दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड सर? कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड है। इस कैल्शियम क्लोराइड का हमें हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखने हैं कि क्या क्या बनने वाला है, ठीक है। कर दीजिए, टाइम स्टार्ट कर दिया जाए, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी कीजिए। हाँ जी, आंसर आने शुरू हो चुके हैं, आप भी बताइए जरा। टाइम्स अप। हाँ जी, क्या आंसर था आपका, बताइए जरा। कैल्शियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करके क्या क्या प्रोडक्ट बने? जी बिल्कुल, आइए देखते हैं, और ये गलत है। CaCl2 को ब्रेक डाउन करते हैं, क्या बनेगा? कैल्शियम +2 और Cl किस में डाला इसको? वाटर में, तो किस में ब्रेक डाउन होगा? H+ और OH। ये कैसा है? वीक है। ये कैसा है? ये कैसा है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग बेस, एंड Cl नेगेटिव कैसा है? स्ट्रॉन्ग। क्या स्ट्रॉन्ग और वीक, क्या आपस में कोई रिएक्शन हो पाएगी? नहीं। मतलब ये क्या वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन करेंगे? नहीं। क्या वाटर की पीएच को चेंज करेंगे? नहीं। क्या H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस लाएंगे? नहीं। तो कैसे सोल्ट बनेंगे ये? न्यूट्रल सोल्ट रहने वाले हैं। तो समझे जानजी जी, ये आपने गलत कर दिया क्वेश्चन। तो प्लीज देखते हुए,
क्योंकि दिस इज द सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट है वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। HCN, HCN करें इसको, नहीं हुआ अभी तक। आओ ब्रेक डाउन करते हैं। क्या बनेगा? H प्लस और Cn नेगेटिव, साथ में क्या आया? वाटर। H प्लस और H प्लस कैसा है? ये भी कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? ये दोनों वीक के हैं। ये वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड ही है। और इस कंडीशन में सुनो, अगर Cn नेगेटिव H के साथ रिएक्शन कर भी गया तो H प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन तो सेम रहेंगी, क्योंकि दोनों वीक एसिड वीक बेस है। अगर कंसंट्रेशन सेम रहेंगी तो कैसा सोल्ट है? न्यूट्रल। कैसा सोल्ट है? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ही तो HCN ही बना लेंगे, तो मतलब कुछ भी नहीं होने वाला, यहां भी हाइड्रोलिसिस है। अगला देखते हैं जी कोई। अब हम लेते हैं सोल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COO। वीक एसिड तो हो गया ना हमारा। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं Cl और वीक बेस ले लेते हैं NH4। चलो इसका करो, आप दोबारा से करवाया है पहले, इसको दोबारा करो। टाइम स्टार्ट करते हैं। थर्टी सेकेंड्स ही मिलेंगे वापस से। चलो 35 ले लो। चलो टाइम स्टार्ट्स, जल्दी कीजिए। हे पार्थ, जल्दी करो थोड़ा सा। टाइम्स अप। चलिए, हाँ जी बताइए जरा, क्या क्या प्रोडक्ट बने? हाँ लास्ट प्रोडक्ट। हाँ भाई, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। कैसा हो जाएगा? और अगर सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है तो किसका हाइड्रोलिसिस हुआ होगा? कैटायन का कि एनायन का? कैटायन। वीक कौन होगा? बेस। देखो दिखते ही पता चल जाता है। अगर वो आपसे पूछ ले इन कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस वीक कौन है, एसिड या बेस? बेस। तो इसीलिए ये सी भी काम आ जाता है कई बार। करेक्ट। NH4Cl। NH4Cl
आइए देखते हैं हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी। आइए NH4 प्लस और Cn नेगेटिव, किसमें एडिशन हुआ इसका? वाटर में। क्या बना? H प्लस और OH। ये कैसा है? ये भाई साहब, क्या ये H प्लस इस वीक के साथ रिएक्शन कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या ये OH नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मतलब यहां पे कटाइनिक और एनाइनिक दोनों की हाइड्रोलिसिस हुई है? जी हुई है। क्या पीएच चेंज हुआ क्या? नहीं, पीएच चेंज नहीं होगा इस कंडीशन में, पीएच चेंज नहीं होगा। पीएच चेंज तो आपको सोल्ट की गेम खेलनी आई कि सोल्ट का हाइड्रोलिसिस करना? कुछ नहीं है भाई सोल्ट का हाइड्रोलिसिस, बस स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में बात करनी है। और अगर वीक है तो ही वो हाइड्रोलिसिस करेगा, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो वीक बेस हो। क्योंकि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक ले लिए गए, तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग और दोनों वीक ले लिए गए तो क्या होने वाला है? न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि उस कंडीशन में वो H प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेक्ट। अब हम देखते हैं इस कंडीशन में हाँ जी सर, आप थोड़ा इधर आइए थोड़ी देर के लिए, फिर आपका यूज होगा तो देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट pH of the salt solution। अब हमें क्या दे रखा है उसने? वो कह रहा है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने मुझे ये बता दिया कि ये एसिडिक सोल्ट है या बेसिक है, या तो pH एसिडिक हो जाएगी मतलब 7 से कम या फिर 7 से ज्यादा। लेकिन हम अब यहां रुकने वाले नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम प्रॉपर pH कैलकुलेट करेंगे कि हमारी pH कितनी आने वाली है। एक्यूरेट वैल्यू निकाल के लेके आऊंगा मैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, उस फॉर्मूलाज को करेंगे तभी बात बनेगी। देखिए, फॉर कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, किसके लिए? कटाइनिक हाइड्रोलिसिस पे बात करते हैं। अगर कटाइन की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो पीएच का फॉर्मूला हाफ PKW माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C, हाफ log C ये रहेगा। अच्छा, ये कटाइनिक हाइड्रोलिसिस के लिए है। और अगर मैं देखूं फॉर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस के लिए, अभी बताता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा एक बारी, ये भी याद करेंगे इनको। एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला रहेगा हाफ PKW प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C। और अगर बोथ कटाइनिक एंड एनाइनिक है, कटाइनिक एंड एनाइनिक दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो पीएच कितनी आएगी? तो पीएच का फॉर्मूला आएगा हाफ PKW प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। और आप P को जानते हैं कि P का मतलब क्या रहेगा हमारे पास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? माइनस लॉग। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इनको याद कैसे करना है। बहुत इजी ट्रिक है, उससे याद हो जाएगा। ये जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इसे।
हाँ जी, हुआ? नोट डाउन हो चुके हैं क्या? तो देखिए, दोबारा करते हैं। देखो, मैं आपको दोबारा फॉर्मूलाज लिख के दिखाता हूं और फिर देखो, ये फॉर्मूले ही हैं जिनको अप्लाई करना है। देखो, फॉर कटाइनिक हाइड्रोलिसिस, किसके लिए? कटाइनिक। कटायन पे चार्ज कैसा होता है? यहां नेगेटिव आएगा, है ना? देखो कैसे। अब सर ये क्या चीज है? देखो, हाफ पी के डब्ल्यू। व्हाट इज के डब्ल्यू? के डब्ल्यू इज द आयनिक कांस्टेंट फॉर वाटर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -14। करेक्ट, वो तो वैल्यू हम सबको पता ही है। पी की जगह माइनस लोग लगा लूंगा। अब हाफ पी के डब्ल्यू माइनस, क्योंकि वहां प्लस है, यहां क्या आएगा? माइनस। हाफ पी के बी। सर व्हाट इज के बी? के बी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस, क्योंकि वो बेस है, वो टूटेगा कितना परसेंट टूट रहा है? वो के, जो इक्विलिब्रियम में आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते थे। और डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए निकलता है? स्ट्रॉन्ग के लिए या वीक के लिए? वीक के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो डिसोसिएशन कंप्लीट ही टूट जाएगा वो, तो वीक के लिए निकालते थे हम। तो हाफ पी के बी माइनस हाफ log C. What is C? C is the concentration for salt, कि salt की concentration कितनी है? pKb की वैल्यू आपको दे रखी होगी, नहीं तो Kb दे रखा होगा तो माइनस log of Kb कर देंगे तो आंसर निकल आएंगे। ये किसके लिए है मेरे पास? कटाइनिक हाइड्रोलिसिस के लिए। अगर मैं बात करूं किसकी? फॉर अनाइनिक हाइड्रोलिसिस। अगर अनाइनिक हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा पीएच का? पीएच इज इक्वल टू 1/2 pKw, क्योंकि अनाइनिक है। अनाइनिक में कैसा चार्ज होता है? यहां कैसे आएंगे सारे के सारे? हाफ pKa, क्योंकि सुनो, कटायन में किसका हाइड्रोलिसिस होता है? कटायन CaB। कटाइनिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? एसिडिक। और कौन वीक होगा? बेस। तो यहां बेस वीक है, तो यहां कौन वीक होगा? एसिड। तो यहां क्या लिखूंगा? pKa प्लस हाफ ऑफ log C। क्लियर? अच्छा, इस पे ना, उस पे जाने से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सुनो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास NH4Cl हो गया ना, तो कटायन का होगा तो Kb की वैल्यू ले लेता हूं मैं 2 × 10 की पावर -3। फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, अब ये क्वेश्चन बना हमारे पास। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.01 मोलर NH4Cl मींस अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसका Kb दे रखा है मेरे को कितना? 2 × 10 की पावर -3। एंड कह रहा है फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आपने देखा कि सोल्ट है, सबसे पहले आपकी नजर किस पे गई? सोल्ट है। आइए तो सोल्ट लिख लेता हूं। कितना है? NH4Cl। ब्रेक डाउन हुआ किसमें? NH4Cl नेगेटिव। किसमें डाला था? वाटर में। H+ और OH नेगेटिव। कैसा है? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। स्ट्रॉन्ग, वीक, वीक। क्या वीक इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? कर जाएगा, क्योंकि यहां पे कैटाइनिक क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। वीक कौन है मेरे लिए? बेस। याद करो, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन कैसा होगा? और कौन वीक होगा? क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक नहीं बन रहा? बन रहा है। अब मुझे कैलकुलेट करनी है क्या? इसकी पीएच। अब जब भी आप यहां के लिए जाओगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अच्छा, कौन किसकी हो रही है? कटायन की, पॉजिटिव चार्ज की हो रही है, तो मेरे फॉर्मूले में नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। करेक्ट? इसको हटाता हूं मैं, देखिए थोड़ा स्पेस मिलेगा। देखो अभी pH हाफ, P की जगह क्या लिखूंगा? माइनस log। व्हाट इज KW? 10 की पावर। डन? चले आगे। अच्छा, माइनस
हाफ, पी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस लॉग, के बी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस हाफ लॉग, सी कितना है 10 की पावर -3। करेक्ट। अब इसको करो, -14 आगे आएगा +14, 14 log 10 7, तो ये कितना आ गया 7। अब देखो ये कंफर्म है, हाफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 7, हर बार 7 रहेगी क्योंकि 10 की पावर माइनस, क्या पी के हाफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू हर बार 7 रहेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यस। कितने पे रहेगी 7 हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस, कितने पे रहने वाली है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो 7 आ गया सर, इसको तो सोल्व कर चुका हूं मैं, 7 आ रहा है, -1/2, इसको सोल्व करते हैं, आइए माइनस log 2 प्लस में 3 log 10 आ जाएगा, -3 आगे गिरेगा तो माइनस log से मल्टीप्लाई होगा, -2 ये कितना बनेगा -3 log 10, यही बनने वाला है। हाँ हाँ, तो 7 -1/2 log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस 3 -0.3 -12 आएगा, प्लस हो जाएगा +3/2, इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 -1/2, 3 में से 0.3 माइनस किए तो कितने बचे 2.7 प्लस 3/2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 7 - 2.7/2 प्लस 1.5। बस सोल्व करके आंसर ले लेंगे। अब जिन्होंने लोग ही नहीं पढ़ा वो घर जाके वो आता है 10 रुपए का क्या बचता है, वो छोटे बच्चों को हाथ में पकड़ाते हैं, चुनचुना, वो बजाओ, झुनझुना वो बजाओ, उससे लोग टेबल आ जाएगी। लोग टेबल आए ना आए, लेकिन बच्चों को खिलाना जरूर आ जाएगा आपको झुंझुने से, कि बच्चों को कैसे वो कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट, है ना। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको डिस्ट्रैक्ट करवाते हैं हम, क्यों, क्योंकि वो अगर वो उसका फोकस एक जगह कहीं पर हो गया तो वो तो जिद करेगा, तो हम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और वही डिस्ट्रैक्ट होने की आदत हमारी आज भी काम आ रही है। उस टाइम पेरेंट्स बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज बोलते हैं नहीं नहीं फोकस करो। देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अब ये देखने में लगता है बीमारी क्या है भाई साहब, कुछ नहीं है, आपको लोग सोल्व करने आते हैं, आपने लोग सोल्व किए, और जिसको आता वो तो ये डायरेक्ट लिखेगा इसको, वो 3 log 10 माइनस log 2 डायरेक्ट भी दिख सकते हो, तो आप तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, तो करेक्ट। एक क्वेश्चन दूं आपके लिए करने के लिए, चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं। चलो जी करिए क्वेश्चंस।
हाँ जी, हो गया। आइए सॉल्यूशन लेते हैं इसका। CH3COONA, देखिए ये सोल्ट है, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें एसिड स्ट्रोंग है या बेस स्ट्रोंग है। बेस, क्योंकि सोडियम लगा हुआ है। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, CH3COO नेगेटिव, साथ में क्या आ गया, Na प्लस, वाटर आया। आइए देखते हैं, H प्लस एंड OH नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग वीक लिख लीजिए। देखिए करने को तो मैं डायरेक्ट भी करूंगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि मेरा कंसेप्ट बना रहे। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप चलिए। यहाँ पे ये कैसा है, वीक, ये कैसा है, क्या ये वीक नेगेटिव, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, कर जाएगा। कटाइनिक हाइड्रोलिसिस हुई या एनाइनिक, एनाइनिक, कैसी हाइड्रोलिसिस हुई है यहाँ पे, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हुई है। और अगर एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हुई है, नेगेटिव है, तो अंदर जो फॉर्मूले में साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव। क्या आएगा, हाफ PKW, 7 ही लिख दूं, 7 पॉजिटिव, हाफ PKA प्लस हाफ ऑफ log C। लो आधा तो वैसे क्लियर हो गया यहाँ पे, 7। अब देखो इसको भी सोल्व, चलो ऐसे अलग अलग कर लो, 1/2 माइनस log KE की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 की पावर -10, तो 1 इंटू 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 ही लिख दूं, और यहां पे क्या आ जाएगा सीधा, 10 प्लस हाफ log C कितना है मेरे पास, 10 की पावर -3, तो ये बनेगा 7 प्लस 5, -3 आगे जाएगा तो ये कितना आएगा, -3 log 10 डिवाइडेड बाय में 2, तो ये बनेंगे 7 प्लस 5 माइनस 1.5, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 माइनस 1.5 कितने बचे, 10.5, 11.5। अरे 12 में से 1.5 माइनस करना है, 1 माइनस करेगी तो 11.5 और जाएगा तो 10.5, तो पीएच कितनी आ रही है डायरेक्ट, 10.5। तो आई थिंक, देखिए, तो आई थिंक अब आपको सोल्ट हाइड्रोलिसिस में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सोल्ट, देखो कई बार क्या होगा कि सोल्ट नहीं दे रखा होगा, या फिर यहां पर क्या होगा कि सोल्ट कितने % डिसोसिएशन हुआ अल्फा, तो सोल्ट की कंसंट्रेशन जरूर निकलवा सकता है आपसे अल्फा के टर्म्स में। जैसे अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में वो C अल्फा वाले क्वेश्चंस करे थे, उसी टाइप से यहां पर अल्फा निकाल के, देखो सोल्ट के आप कंसंट्रेशन लेके आइए, उसके बाद फॉर्मूलाज यही है। हाँ, क्या पता वो आपको डायरेक्ट सोल्ट की कंसंट्रेशन ना पकड़ाए, क्या पता कैलकुलेशन में जाना पड़े उसके लिए, क्या पता आपको वो Ka डायरेक्ट प्रोवाइड ना करवाए, आपको उसके लिए कैलकुलेशंस में जाना पड़ेगा। लेकिन एंड रिजल्ट जो हम अगर प्रॉपर सोल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें, उनमें फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से चीजें होती हैं। ओनली एंड ओनली 3 फॉर्मूलाज आर देयर जिससे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूले थे ना, हमने 3 फॉर्मूले नोट डाउन किए थे। यहाँ पे कहां गए, इरेज कर दिए थे, ये रहे। अब और अगला कौन सा था, कटाइनिक और एनाइनिक दोनों के लिए क्या फॉर्मूला था, पीएच का, हाफ PKW दैट इज 7 प्लस हाफ log, सॉरी हाफ PKA माइनस हाफ PKB। मतलब जब कटायन और एनाइनिक दोनों की, कटायन और एनायन दोनों की जब हाइड्रोलिसिस होती है, तो सोल्ट की कंसंट्रेशन पे पीएच डिपेंड नहीं करती। इन पे कितनी कंसंट्रेशन डाल रहे उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कितनी कंसंट्रेशन डालोगे उस हिसाब से आपका H+ और OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है, यहाँ पे उसका कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ इसके लिए कंसंट्रेशंस नहीं आती है। इसके डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है कि ये डेराइव कहां से किए गए, वो डेरिवेशन आप बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये 3 फॉर्मूले, सोल्ट हाइड्रोलिसिस करने के हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो आपको आज सिखाए गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अब एक बार सोल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी कॉमन आयन इफेक्ट, और उससे जो नेक्स्ट है वो बफर पे। ये तीनों होने के बाद हम इन तीनों के एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इनके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ओनली एंड ओनली क्वेश्चन आंसर्स इनमें डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, आप ये कर लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।